और सवाल हमारे पास आ गया। संतराज यादव जी ने सवाल भेजा है वेल्सपन लिविंग के ऊपर। 100 शेयर इनके पास 145 के भाव पर इनके पास शेयर हैं। 100 शेयर आज जो है वो शेयर जो है वो 20% की तेजी दिखा रहा है, बहुत बड़ी तेजी। 146 के आसपास इनके भाव तो आ गए हैं। 145 पे खरीदा था, 146.50 आ गए हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि रुकना चाहिए या निकलना चाहिए। और तेजी टेक्सटाइल शेयरों में आई है इसी वजह से क्योंकि हमारी ट्रेड डील हो गई है। ट्रेड डील से टेक्सटाइल शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक तरह से उनके लिए है ये ट्रेड डील। तो वो सारे जितने भी टेक्सटाइल शेयर हैं वो सारे तेजी दिखा रहे हैं आज। और उसका तेजी का असर जो है वो आपको इस शेयर में भी देखने को मिल रहा है। 19-19.5% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। क्या सलाह आपकी बनती है रत्नेश जी? भाव इनके आ गए हैं, क्या रुके, थोड़ी और तेजी आएगी कल के कारोबार में? बिल्कुल, जैसे इनका भाव के आसपास में अब आ चुका है, तो मेरे हिसाब से कल के कारोबार में 155, 152, 150 मतलब 150 से 155 की रेंज में जहाँ भी आता है, तो वहाँ पे इनको मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए। ये बेसिकली ये एक एक्टिव ट्रैकिंग बहुत अच्छी लगी कि इनके भाव जैसे ही आए, संतराज यादव जी ने तुरंत जो है वो अपने शेयर पर सलाह पूछ लिया कि मेरे भाव आ गए हैं, अभी आगे मुझे क्या करना है, होल्ड करना है या रुकना है, कब निकलने का है। तो 155 के भाव आपके आएंगे, उसके बाद आपको जो है वो सोचना है इस पर कि क्या करना है। आप निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं वहाँ पे। चलिए, एक और व्यूअर हमारे पास हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है। विवेक हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं इनके पास 97 के भाव पर, क्वांटिटी 250 की है और टाइम हॉरिजन भी इन्होंने लिख के दिया है, 3 साल का है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। रत्नेश जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपकी क्या राय बनती है? क्योंकि इनका हॉरिजन जो है वो, टाइम हॉरिजन जो है वो 3 साल का है। अभी इस वक्त के जो भाव चल रहे हैं वो 92 के आसपास के चल रहे हैं। आज 2.5% की तेजी है और इन्होंने 97 पे खरीदा है। हल्की सी गिरावट इनके परचेजिंग प्राइस से। जी देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दे रहा है हमको। हालांकि कंपनी ग्रुप काफी अच्छा है, पर अभी यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन ही बन रहा है। तो इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा इनको 85 का। कहीं पे भी 9900 के आसपास में आता है तो निकल जाए। स्टॉप लॉस लगा 85 रुपीज का। प्लस 85 का लगाना है आपको। जैसे ही 95 के आसपास के भाव आते हैं वहां आपको निकलने की सलाह दी जा रही है रत्नेश जी की तरफ से। चलिए, एक और व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब के जरिए। फरमान ने भेजा है सवाल अपने, और उनके पास इरकॉन की 196 शेयर हैं, 179 के भाव पर हैं। इस वक्त जो है वो 156 के आसपास ये शेयर चल रहा है। 179 के भाव पर है इनके पास शेयर, 196 शेयर है इनके पास। आज जो है वो करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है शेयर में। क्या सलाह बनती है रत्नेश जी आपकी इरकॉन के ऊपर? जी, रेलवे स्टॉक्स में आप देखेंगे तो काफी टाइम से एक बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। 196 रुपए की नहीं खरीदी, 155-56 चल रहा है। अभी भी है कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में। अभी जब तक मेरे हिसाब से 180 रुपए के ऊपर नहीं निकले, जब तक इसमें किसी तरह का रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह 140 रुपए के 180 के ऊपर क्लोज देता है। तो अगर इनके पास वापस से निवेश के लिए थोड़ा सा पूंजी और हो तो वहाँ पे एवरेज करे और फिर 215 तक आ जाए तो वहाँ पे निकल जाए। 180 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है इसकी कभी, तो आप जो है वो थोड़ी सी पूंजी और लगाएं इसके अंदर, एवरेजिंग करें और 215 के भाव जब आएं तो आप निकल जाएं। ये सलाह आपको दी जा रही है रत्नेश जी की तरफ से। फरमान, आपको ये लेवल्स नोट करने होंगे। चलिए, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे पास तमाम सवाल लगातार आ रहे हैं, उन सारे सवालों को हमें शामिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और तब आपके और सवालों को शामिल करते हैं।